जय गणेश, जय मां भवानी। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन सारस्वत, आप सभी को मेरा नमस्कार। मां करणी ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का स्वागत। आज उपवास व व्रत खंड के द्वितीय भाग में हमारा विषय रहेगा व्रत कैसे करें, कब करें, कब न करें, उसके क्या नियम होते हैं, किन किन सावधानियों के द्वारा व्रत को करना चाहिए। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अब हम जानेंगे शास्त्रों के अनुसार, अनेक ग्रंथों के अनुसार कि व्रत किस प्रकार होता है, व्रत की विधियां क्या होती है, संकल्प की विधि क्या होती है, उद्यापन किस प्रकार किया जाता है। यह सब अनेक ग्रंथों के अनुसार मैंने आप सभी के लिए बहुत से ग्रंथों से गहनता से आपके लिए ये जानकारी जुटाई है। आप सभी के लिए सब जानकारी मैं लेकर आया हूं। तो मेरा आप सबसे भी एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को, इस जानकारी को, इस दुर्लभ जानकारी को अवश्य शेयर करें, सब लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। तो चलिए, किन ग्रंथों में व्रत उपवासों के बारे में क्या कहा गया है। व्रत कौस्तुभ नामक ग्रंथ में कहा गया है कि सब व्रतों के व उपवासों के संकल्प की विधि पूरे भारत में यह है कि जल से पूर्ण तांबे का पात्र लेकर उत्तर की ओर मुख करके जिस फल की इच्छा हो उसके निमित्त उसके लिए हाथ में संकल्प लेकर व्रत या उपवास करना चाहिए। हेमाद्री व मदन रत्न में गार्गक्य का वचन है कि गुरु और शुक्र के अस्त होने पर या बाल वृद्ध होने पर या मल मास में व्रतों का प्रारंभ और उद्यापन नहीं करना चाहिए। भद्रा में भी व्रत का आरंभ व समाप्ति नहीं करनी चाहिए। देवल का वचन है कि प्रातःकाल स्नान करके भोजन किए बिना, अन्न का ग्रहण किए बिना सूर्यादि देवताओं को निवेदन करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए। मदन रत्न में भी उपवास के नियमों को कहा गया है कि विष्णु धर्म में भी कहा गया है कि उसी देवता का मंत्र जप, उसी का ध्यान, उसी की कथा का स्मरण, उसी का पूजन, उसी के नाम का कीर्तन या श्रवण उपवास करने वाले मनुष्य के इन गुणों में शामिल होते हैं। मनुष्य के कुछ गुण होते हैं: क्षमा, सत्य, दया, दान, सोच, इंद्रिय निग्रह, देवता की पूजा, वर्धमान के अनुसार देवताओं के मंत्रों का व्याहुतियों से होम करना, संतोष और चोरी न करना। ये व्रत के नियम होते हैं और मनुष्य जो व्रत करता है उसके ये गुण होते हैं। और पृथ्वी चंद्रोदय में भी कहा गया है कि अग्नि पुराण का वचन है कि व्रत वाला मनुष्य भूमि पर सोए और जिस देवता का व्रत हो उस देवता की प्रतिमा को यथाशक्ति पूजे तथा व्रत के अंत में जप, होम और दान करें। 24, 12, 5 या 3 ब्राह्मणों को जीवावें और अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको दक्षिणा देवें। इस वाक्य में एक श्लोक आता है कि विप्रा भोज्या यथाशक्तिर। इसमें भोज्या और विप्रा पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। पुल्लिंग का अर्थ है यानी पुरुषों को, विप्र पुरुषों को जिमाना चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र भोजन में भी पुरुषों को जिमाना चाहिए। वर्धमान में लिखा हुआ है, शातातप का वचन है कि द्विज उपवास करके ब्राह्मणों को जिमावें, इससे उसका उपवास सफल होता है। जहां व्रत का उद्यापन न लिखा हो वहां पृथ्वी चंद्रोदय में भी नंदी पुराण का वचन आता है कि जो व्रत की समाप्ति में कहा है उस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि उद्यापन के बिना व्रत निष्फल होता है। यदि व्रत का उद्यापन न कहा गया हो तो व्रत के अनुकूल जप इत्यादि करना चाहिए और द्रव्य के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए, अर्थात व्रत की पूर्ति के लिए गौ और स्वर्ण का भी दान करें। नारद पुराण का वचन आता है कि जो मनुष्य दक्षिणा दिए बिना यथा वृथा ही ब्राह्मणों के वचनों को ग्रहण करता है या कथा सुनता है वह पापी निश्चय ही नरकगामी हो जाता है। वेदपाय का वचन है कि शिव के नेत्रों से पैदा हुई चांदी पितरों को तृप्त करती है, इसलिए देव कार्य या अन्य कार्यों में यह वर्जित होती है। पितरों के निमित्त जो कार्य किया जाता है उसमें चांदी का ग्रहण किया जाता है। टोडरानंद में देवी पुराण का वचन आता है कि व्रत, तीर्थ, अध्ययन और श्राद्ध में प्राय अन्य के भोजन से जिसका अन्न हो उसी को
उसका फल मिलता है। यही नियम सभी व्रतों में लागू होता है। यानी जिसका हम भोजन कर रहे हैं व्रत में, तीर्थ में, अध्ययन में और श्राद्ध में, उसी को उसी का फल मिलता है जिसका भोजन होता है। यह सभी व्रतों में नियम लागू होता है। पृथ्वी चंद्रोदय के अनुसार अग्नि पुराण का वचन है कि नित्य स्नान, परमित भोजन और गुरु देवताओं का पूजन करें और क्षार सहित लवण, मदिरा, मांस वर्जित होता है। व्रत में इनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब आगे तीसरे अध्याय में व्रत का धर्म क्या होता है और व्रत करने वाले मनुष्य का क्या धर्म होता है, सूतक पातक काल में व्रत के क्या नियम होते हैं, यह तीसरे भाग में मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगा। इसमें आपको बताया जाएगा व्रत करने वाले मनुष्य का क्या धर्म होता है, सूतक पातक काल में व्रत के नियम क्या होते हैं। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय माँ भवानी।